यस, चलो अब चलते अपने एक्सरसाइज से। अभी कुछ होगा तो बोल देना मेरे को, किधर आए देख। 23, 24 भी हुआ था, 25 हुआ था, 26 भी हुआ था, 28 ना, राइट। 28, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट 28 में क्या आंसर आ गया 28 का? बोल दो, मैं आंसर टिक मार देता हूँ। 28 का बी आंसर बोल रहे, देवांशु बोल रहा है बी, करेक्ट है। नितिन भी बोल रहा है बी, मानो ऑल्सो सेज बी, करेक्ट। पहला तो आपको क्या बोला इधर, प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू, ऊपर देखो क्वेश्चन ठीक से देख लेना, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तुमको ए इंटू बी करना है, ये ए है, ये बी है, इंटू करना है, और फिर सी 2 3, सी 2 3 मीन सेकेंड रो थर्ड वैल्यू, second row third value is 8. 3 2 means third row second value, third row second value, third row and second column 5. Then 8 हो गया, ये 5 हो गया। C22 means second row second column, second row second column 7। एक बार वो मल्टीप्लिकेशन आ गया आ जाएगा, third row first column 0 and ये भी what how to do, मल्टीप्लिकेशन करना है, का मल्टीप्लिकेशन आता है ना, मल्टीप्लिकेशन करने को अभी। दिस इज मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मल्टीप्लिकेशन करने को आता है नहीं आता है? एड्रियन, मल्टीप्लिकेशन हाँ है ना, मल्टीप्लिकेशन करके यही आएगा, पहला ये नहीं आएंगे आंसर, पहला ये मैट्रिक्स आएगा, ये वाला आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करके। What is this? This is A into B, matrix A into matrix B. Trial and error कर सकते, वैसे कर सकते, ट्रायल एंड एरर करना है, ट्रायल एंड एरर करो, ओके। एड्रियन क्लियर ना? मल्टीप्लिकेशन करना बाद में, मैं सी 2 3 क्या लिखा है बता रहा था, इधर लिखा है सी 2 3, 2 इज द रो एंड 3 इज द कॉलम। एक बार मल्टीप्लिकेशन आने के बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट 29, 29 यूजिंग मैट्रिक्स ग्रामर्स मेथड। इधर वैल्यूज आपको डायरेक्टली दिया है, देखो क्या दिया है, डेल्टा एक्स, ये भी तो अपन ने किया, तो आपको मालूम है क्या होता है डेल्टा एक्स, एकदम ताजा है, और डेल्टा एक्स मालूम है आपको, करता हूँ, इनको समझाना, इनको समझा दो। डेल्टा एक्स दिया हमको, कितना दिया, डेल्टा एक्स 1, डेल्टा वाई कितना दिया है -y, डेल्टा जेड कितना दिया है 1, एंड डेल्टा कितना दिया है 1, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आराम से आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा 1 upon 1 is 1, x is 1, delta y is -1, so -1 upon 1 is -1, and z is again 1, 1 upon 1, delta z is 1, so 1 upon 1 is 1, so कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। समझा? ये आपको करना है, आप वैल्यूज डाल के ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, तो इसमें से दोनों समझेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रायल एंड एरर से। तो बी और सी के लिए चलो डालते हैं, ट्रायल एंड एरर वैल्यू कर दे,
x इज इक्वल टू 1, ये डालो इक्वेशन 1 में और सेटिस्फाई होता है क्या देखो, RHS इज इक्वल टू LHS। ऑप्शन ए का वैल्यू ले लो, ये वैल्यूज ले लो और हर एक इक्वेशन में डालो। पहले इक्वेशन में डालता हूं मैं, 4 into 1 is 4, minus 5 into minus 1 that is plus 5 and minus 2, क्या हो गया? ये वैल्यूज डालने के बाद पहले इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में 4 into 1 is 4, minus 1 into minus 5 is plus 5, minus 2 into 1 is minus 2 is equal to 0। क्या सॉल्व करके 0 है? 5 and 4 9 minus 2 is equal to 0, 7 is equal to 0। नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। अभी बी डाल के देखो, सॉरी सी डाल के देखो, ये ऑप्शन नहीं है, सेम ऑप्शन नहीं है। ओके सॉरी, सेम ऑप्शन है तो ये भी नहीं आएगा। अगर एक्स एंड जेड से ए एंड सी सेम ऑप्शन है, गुड ऑब्जर्वेशन, मैं भी तो पढ़ा भी नहीं था, सी भी नहीं आएगा। अब डेटा निकालने का, अगर डेटा 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंट, डेटा 0 नहीं आता है तो नन ऑफ दिस। डेटा क्या आएगा, तो मैं रुकता हूं, डेल्टा निकालो, डेल्टा सिर्फ, डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा। क्या वैल्यूज आएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट्स 4 पहले में से, दूसरे का कोऑर्डिनेट्स 2, तीसरे का कोऑर्डिनेट्स भी 2, y के -5 2 -5 2 2, z के -2 1 and 8। find out data, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट बोलो, डेल्टा बोलो, चलेगा। बोल रहा 126 आ रहा है, चेक करो बाकी जन। अब कुछ थोड़ा सा लिख देता हूँ, 4 in bracket 16 minus 2 minus 5 है तो हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 into 8 16 minus 2 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -2 into 2 4 4 minus 4 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। 126, सबको 126 आ रहा है, 14 14 बोर्ड 56 इधर आ रहा है, प्लस 70, तो 675 120, डेटा कितना आया 126, मैंने भी किया 126 आया, 126 आया, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा क्या, इनकंसिस्टेंट कभी, इनकंसिस्टेंट कभी इफ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 0 है नहीं है, इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, तो क्या हो गया, नन ऑफ दिस। ए नहीं है, सी नहीं है, ए एंड सी आर द सेम ऑप्शंस। डेल्टा 0 आता था तो क्या लिखते थे, इनकंसिस्टेंट, बाकी आगे करके लिखने की जरूरत नहीं आपको, नन ऑफ दिस।
31 ट्रायल एंड एरर से करो, पुट द वैल्यूज एंड चेक। LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है क्या? ये ऑप्शन बोल रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट इज मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ऐसा लिख के रखो इधर, ट्रायल एंड एरर, TNE। हो गया? 32 तो इजी था, याद भी होगा तो। ए 32 का आंसर ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। 33 choose the correct alternative। पहला 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, इधर 9 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ट्रायल एंड एरर से करो। व्हाट डू यू मीन बाय आई? 18 आई लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैपिटल आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स? याद है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मींस व्हाट? यस करेक्ट। 1 0 0 1 डायगोनल 1, अदर एलिमेंट 0, करेक्ट। बराबर है, बराबर है। चेक कर रहा है ट्रायल एंड एरर से। ये जो आई है, आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 डायगोनल शुड बी 1। और इसके बाद क्या लिखा है 18, तो क्या होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू, अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दें 18 0 0 18, देखो आ रहा है क्या? नहीं ऑप्शन। तो चलो धवल ने बोला आंसर सी, 33 का सी बोल रहा है। मैं वैल्यूज डाल के डायरेक्टली देख लेता हूं क्या आ रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा है। 2 पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। x इज 0, y का वैल्यू दिया नहीं तो y को मैं y रखूंगा। z का वैल्यू 9/2, t का वैल्यू नहीं दिया तो t को p रखूंगा मैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 2y 2y, फिर इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 2p। दूसरा -9 -9 क्या हो गया?
-9 -2 3 1 0 करो, क्या होता है -9 इंटू माइनस, वो माइनस बाद में करेंगे, 9 इंटू -2 is -18, 9 into 3 27, बराबर। ऑप्शन सी बराबर है क्या? नाइन इंटू 1 9 and 0, टू वाई और 2 पी का क्या करेंगे? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चलो माइनस करके देखते हो क्या होता है। this minus this, 0 minus 18, 0 minus -18, 18, 2y minus 27, ऐसा हो जाएगा ना। हेलो डियर स्टूडेंट, 9 minus 9 0 हो जाएगा, 2p minus 0 is 2p। अब तो 4 वैल्यू देना चाहिए था ना, x एंड z का वैल्यू देके। यस डियर स्टूडेंट, मेरे को नहीं समझ रहा है, कैन यू हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट, कैन यू डू इट विदाउट वैल्यूज ऑफ y एंड p? कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। It's a big question mark. Anyway, I'll confirm it and I'll let you know. 3 question mark. Two z minus 9 is equal to 0. So x and y मिलेगा हमको। You mean to say that? Yes, I got it. What do you want to say? Rishabh, I got it. What do you want to say? But without knowing y value of y and p, anyway, चलो करके देखता हूँ वो भी। Okay. I got what Rishabh is saying. Got it. What he want to say? Just one second. So this is one matrix we got. I got it. What do you want to say? And is equal to this matrix सामने का 18 0 0 18. And now if you solve, you will get that value. I know. इक्वालिटी का अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। Now we will get 2y minus 27 is equal to 18 is a 1. Y मिल जाएगा इधर से। Another is 2p is equal to 18 because these two are equal. You will get p, you will get y. सब agreed. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? Don't you think? Don't you people think there is something wrong in the question? X and
y और p निकाल दिया हम लोगों ने, वो हम लोगों ने निकाला। अगर y का और p का वैल्यू हो नहीं रहेगा तो सेटिस्फाई भी नहीं होगा। दे आर नॉट आस्किंग अस टू फाइंड x एंड y, दे आर नॉट आस्किंग अस टू फाइंड आउट y एंड p। तो मेरे को नहीं क्वेश्चन समझा, वो करने को कर दिया, क्वेश्चन इधर से y मिल जाएगा। हम लोग वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वो 18i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब जाके आंसर आएगा। इफ इट इज ट्रू, उन लोग ने बोलना चाहिए था इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड z, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y एंड p, ऐसा बोलना चाहिए था। ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे, ये क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑप्शन नहीं होने चाहिए, सॉरी, ये आपको क्वेश्चन में देना चाहिए था। कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल x is this and this, find y and p, ऐसा कुछ होना चाहिए था क्वेश्चन। if 2xy zp minus 9 minus 2 minus 3 1 0 is equal to 18i and x is equal to 0, if x is equal to 0 and z is equal to 9.9 divided by 2, what will be the values of y and p? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ, all 4 values, we can find all 4 values, ऐसा वो भी चलता था। बराबर है, 9 को उस साइड में शिफ्ट कर दो, हो जाएगा, करेक्ट, सब बराबर है। बट देन ये क्वेश्चन नहीं समझा मेरे को अभी भी। हम लोग x ढूंढ सकते हैं, हम लोग y ढूंढ सकते हैं, हम लोग z ढूंढ सकते हैं, हम लोग p ढूंढ सकते हैं, एग्रीड। वैसा करके x एंड z ढूंढना है, ऐसा मे बी दैट। ओके, आई टेक इट दिस वे। ओके फाइन, देखो अभी अभी जो स्ट्राइक हुआ है उस हिसाब से कर देता हूं मैं। एक सेकंड रुको, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये दिया है आपको, समझ में आ गया मेरे को कि क्या बोलना चाह रहा है। चारों वैल्यू निकालो, बट उसमें से वैल्यू बता दो, ये दिया आपको। ओके, ना इसमें से क्या हो जाएगा, अरे यार पेन भी बीच में क्या बोलेगा। हाँ, 2x 2y 2 से मल्टीप्लाई किया, 2z 2p इज इक्वल टू, इसको 9 वाले को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, और 18 वाला मैट्रिक्स 18 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, एटीन 0 0 18 प्लस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 माइनस 18 27 9 and 0। दैट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड सेम रखता हूँ, राइट हैंड साइड में प्लस करना है, 18 एंड माइनस 18 0 हो जाएगा, 0 प्लस 27 27 हो जाएगा, 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, 18 प्लस 0 18 हो जाएगा। एंड नाउ फाइंड आउट ऑल 4 x y z एंड p। सो क्या हो जाएगा अभी अपना इक्वेशन, therefore 2x is equal to 0,
तो x is equal to 0. Then 2y is equal to 27. ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमको वो ढूंढना ही नहीं, हमको क्या ढूंढना है, z ही ढूंढना है. डायरेक्टली z ढूंढ देते हैं. z का क्या है, 2z is equal to 9. तो z is equal to 9 divided by 2. डेफिनेटली सिमिलरली y भी आएगा और सिमिलरली p भी आएगा, बट बोला नहीं था. मेरे को z कितना मिला है, मेरे को अभी क्वेश्चन समझा. और ये x इक्वल टू 0, y और p चाहिए नहीं तो हम लोग ढूंढना नहीं, वो भी ढूंढ सकते हैं हम लोग. y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 27. 2y is equal to 27. y is equal to 27 divided by 2 हो जाएगा.